हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम क्लास 10th का एनआईओएस के लिए बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। एनआईओएस क्या होता है आपको पहले बता चुका हूं। जो स्टूडेंट किसी वजह से अपनी क्लास में या तो फेल हो जाते हैं या कहीं से ट्रांसफर होकर अगर आते हैं तो एडमिशन नहीं हो पाते स्कूल में, तो वो बच्चे अपनी पढ़ाई एनआईओएस बोर्ड के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं। एनआईओएस बोर्ड जो है आपका सरकारी बोर्ड है और अभी इनके एग्जाम चल रहे हैं। इट मींस कि जो बच्चे सीबीएसई से जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके एग्जाम हो गए। जब उनके एग्जाम खत्म हो जाते हैं सीबीएसई का बोर्ड का, तो एनआईओएस बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होते हैं। जैसे कि इस बार 11th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, तो जो बच्चे 10th क्लास में हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका साइंस का जो एग्जाम है, मैं इससे पहले इंग्लिश और हिंदी के बारे में बता चुका हूँ क्या क्या पढ़ना था आपको। उसके बाद बताया था मैंने कि एक पेपर का पैटर्न कैसे होता है, किस पैटर्न पेपर आते हैं आपके, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 10th का साइंस का एग्जाम के पेपर का पैटर्न, कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। देखो अभी भी ना कुछ टाइम का बचा हुआ है साइंस के एग्जाम के लिए, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और जो भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इवन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने तैयारी पूरी की है लेकिन कुछ चैप्टर्स में डाउट है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम में डायरेक्ट लिख दे कि सर ये चैप्टर में डाउट है। मैं आपको उसका उस चैप्टर का पीडीएफ फॉर्म में हो या उसका वीडियो के फॉर्म में मैं आपको जरूर उसका आंसर बताऊंगा, जिससे कि आप एटलीस्ट एग्जाम तक अच्छा स्कोर कर लो। तो ये रहा आपका एग्जाम क्वेश्चंस के पीडीएफ फॉर्म में जो आपको पढ़ के जाना है। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका साइंस का जो पेपर है वो किस तरीके से आने वाला है वो बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले कोड देख लेना आप। कोड क्या होगा यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से, तो कोड आपका अपने हिसाब से लिखा होगा वहाँ पे, तो आप कोड को ध्यान रखना। उसके बाद बात आती है डेट और डे को आप लिख देना। इंस्ट्रक्शन मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, जरूर जरूर पढ़ें आप। इससे पता लग जाएगी कौन सा पेपर कितना करना है, कितने लाइन में लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, पता होना चाहिए। आपको रोल नंबर जरूर लिखना है आपके क्वेश्चन पेपर पे। रीजर कई बच्चे हैं जो क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज कर लेते हैं, और जो भी है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है तो आप जरूर उसमें मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे रोल नंबर इस वाले खाने में आप मेंशन करोगे, जैसे जो भी रोल नंबर हो आपका 27 जो भी नंबर है आप वो मेंशन कर देना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो क्वेश्चन पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है, मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। टाइम का ध्यान रखें, साइंस का जो पेपर होता है 10th क्लास का वो आपका 85 मार्क्स का होता है और टाइम मिलता है आपको 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटे। तो आप उस ये मत समझना कि सही पेपर 3 घंटे के होते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। आपने स्पीड स्टार्टिंग से बना के चले जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। इस पेपर में पूरा पेपर जो है आपका 43 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन कंपल्सरी हैं। अगर किसी में चॉइस है वो इंटरनल चॉइस दिया होगा, वो आप देख लोगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू मेक मेजरमेंट बाय यूजिंग देयर। ये चार में से कौन सा है वो आपको क्लिक करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा सही है। थंब है, हैंड्स पैम है, फिंगर प्रिंट, तो ये सभी सही है। तो ये आंसर आपका सही होगा। तो आपको अपने आंसर में लिखना है कि भाई कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर डी लिख के जो लिखा है और दो वो लिख लेना। इससे पहले किसी को ये नहीं पता सिलेबस कौन कौन सा है, चैप्टर आ रहे हैं उसके अंदर, तो मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया था, वो जरूर देख लोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं यहाँ आपको क्वेश्चन बता देता हूँ किस चैप्टर से हैं, आप ढूंढ के एक बार खुद करो ताकि पता लग जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है someone has written the mass of body as given below in different ways, which of these written correctly as per rules। तो वो आप चैप्टर फर्स्ट है वो इसमें मिलेगा आपको, वहां से लिखोगे आप।
चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। थर्ड क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू वाले हैं, ये आपका सेम चलता रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो ऐसा होता है। अब आप इसमें से पहचान लो कौन सा आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, फिर उस पर आप निशान लगा देना, याद कर लेना। आगे चलते हैं, सेक्शन सेट ए जो है, पार्ट ए है, उसमें आपको ऐसे एमसीक्यू करने हैं, ध्यान से करना। उसके अलावा एक क्वेश्चन करने के बाद आपको कम से कम 2 लाइन जरूर छोड़ना है। एमसीक्यू है तो 1 लाइन छोड़ देना। 12th का फर्स्ट देखो क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज द मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, कॉपर्टी हाइपर हाइपर फाइसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी राइट आंसर है इसका। बाकी आप और भी अच्छे से क्वेश्चन देखो, चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन वाला पढ़ोगे उसमें मिलेगा आपको। आगे चलो, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते रहना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ इसीलिए। फोर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ब्यूटेनॉन, नाम याद होगा ना, एक को मिथ कहते हैं, 2 को इत, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 अगर कार्बन है तो है, 7 है तो हैप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 और डेथ। तो इसमें पूछा गया है 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ब्यूटेनॉन, नोन है तो कीटोन होगा, तो कौन सा वाला होगा, तो सी ऑप्शन क्लिक है। अब ध्यान रखना कि कौन सा वाला होगा, ब्यूटेनॉन बोला तो कीटोन होगा। ऐसे ही आप याद रखें, जो मैंने आपको चैप्टर बताए हैं वही चैप्टर पढ़ के जाओगे, एग्जाम में आप खाली नहीं बैठोगे, अच्छे से लिख पाओगे। फिर अब बात करते हैं पार्ट बी का, जिसमें आपके क्वेश्चंस आंसर लिखने वाले फॉर्म, मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म में। चलो देख लेते हैं। कोशिश करना आपका पार्ट ए अगर कर रहे हो तो स्टार्टिंग के 1 घंटे में खत्म हो जाए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें। पार्ट बी में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपसे। तब तक आप फर्स्ट के क्वेश्चन वगैरह जो इसको अच्छे से याद करते रहना। सेक्शन बी का पहला, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सोडियम एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। तो आपको पता है सोडियम का सिंबल होता है Na, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा आपको, Na2O, ठीक है। और इसको अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको पता है कैसे बैलेंस करोगे आप, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप इसको बैलेंस करोगे। ऐसे व्हाट इज रस्ट क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे। 31st क्वेश्चन बोर मॉडल वाले में से है, नील बोर का मॉडल है। रदरफोर्ड बोर में से जो भी आपको ठीक लगे, आपको याद है वो आप लिख लेना। 33 क्वेश्चन, फिर डिफाइन द टर्म्स ऑस्मोरेगुलेशन, ये आपको बायोलॉजी में मिलेगा। डायलिसिस सेम बायोलॉजी में मिल जाएगा। आगे चलते हैं तो 37 क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेम नाम है, ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर मिलेगा आपको। और डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप कर लोगे। डायग्राम ध्यान से बनाना है, ड्रॉ न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है और इस 4 चीजों को लेवल कर देना। फिर 39 क्वेश्चन में आ जाओ, हेल्प डायग्राम क्रोमोसोम सेक्स, मतलब एक्स एक्स और एक्स वाई। अगर एक्स एक्स है, एक्स वाई है, एक्स और एक्स मिल गया तो गर्ल होता है, एक्स और वाई मिल गया तो बॉय होता है। ये आप एक्सप्लेन करके लिख दोगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से लिखना। उसके बाद 42 क्वेश्चन आपके हैं, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 42 का सेकंड पार्ट है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग लेंस, डबल कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स। चैप्टर आपका लाइट वाला है, उसके अंदर मिलेगा आपको। मायोपिक आई कौन से होते हैं, हाइपरमेट्रोपिक आई कौन से होते हैं, तो डायग्राम बना देना, बुक में है। 43 क्वेश्चन, चैप्टर आपका मॉर्निंग टेबल वाला, उसके अंदर से है, तो आप वहां से देख के बड़ा सिंपल सा आंसर लिख पाओगे आप इसमें पूरे। ये आपका क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है, 5 नंबर का है, तो अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और है सब 1 नंबर के क्वेश्चन। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से लिखना, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपकी तैयारी कितनी थी और क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। क्योंकि आप तैयारी कितनी भी करो, लेकिन अगर आप तैयारी
सही तरीके से नहीं करोगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरीके से अगर आपकी तैयारी नहीं है, तो उस तैयारी को तैयारी नहीं माना जाएगा जब तक उसका कोई रिजल्ट ना आए। तो बेहतर है कि आप जो पैटर्न बताया मैंने उस पैटर्न पे आप तैयारी करो। कुछ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और इन केस अगर किसी वजह से एग्जाम में कोई दिक्कत आती है, पेपर अच्छा नहीं जाता है, तो घबराना नहीं है, आपके बाकी पेपर्स हैं अभी। ये नहीं कि इसका पेपर खराब चला गया तो आप डर जाओ, बिल्कुल नहीं डरना है। आप उन पेपर पे ध्यान लगाओ, और अगर तैयारी अच्छी है और आपने अच्छा स्कोर करने का सोच रखा है, फिर तो आप कंटिन्यूटी में करते रहो और वीडियो को जरूर ध्यान से देखो। देख ही लिया है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसकी वीडियो डालूंगा, तो भी आप ध्यान से देख लेना। और सिर्फ देखना है या सब्सक्राइब भी करना है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनके एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।